कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो मैथ्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। और आज हम लोग का 4th क्लास है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था। हम लोगों ने कल नेशनल और इंटरनेशनल संख्या पद्धति पढ़े थे। क्या पढ़े थे? नेशनल और इंटरनेशनल संख्या पद्धति तक हम लोगों ने कवर किया था। तो एक बार इसको हम रिवीजन करेंगे, फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल संख्या पद्धति में क्या डिफरेंस होता है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो हम नेशनल वाले में क्या, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? तो हम संख्या को कैसे गिनते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे गिनते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल वाले में हम कैसे गिनते हैं? तो वंस, यहाँ पे होगा वंस, ठीक है। वंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम होता है। मतलब जैसे हम नेशनल वाले में गिनते हैं वैसे ही हम इंटरनेशनल वाले में 10,000 तक सेम रहता है। वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। उसके बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। 10,000 के बाद यहाँ पे क्या है? देखो 10,000 यानी 10,000 के बाद क्या है? यहाँ पे 10,000 के बाद हम क्या गिन रहे हैं? तो लाख गिन रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल वाले में यहाँ से चेंज हो जाता है। वहां पे क्या गिनते हैं? तो हम 100,000 गिनते हैं, ठीक है। 100,000 गिनते हैं, उसके बाद हमारा फिर चेंज हो जाता है, उसके बाद मिलियन हो जाता है, उसके आगे हो जाएगा 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, ठीक है। तब फिर बिलियन पे आते हैं। तो हमें यही समझाना था कि नेशनल संख्या पद्धति को हम ऐसे काउंट करते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे गिनते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल वाले में हम क्या करते हैं? हम कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 10,000 तक तो सेम रहता है जैसे कि इसमें है, ठीक है। आप देखो सेम वैसा ही है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। इसके आगे चेंज हो जाता है, यानी कि 10,000 के बाद, 10,000 के बाद 10,000 के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 10,000 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? लाख हो जाता है, ठीक है। 10,000 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? लाख हो जाता है, यहाँ पे लाख हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? तो 100,000 हो जाता है। यहीं से ये बात बदल जाती है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल वाले में, ठीक है। और आगे फिर इसके आगे क्या होगा? तो 100,000 के बाद क्या होता है? तो मिलियन होता है। मिलियन के बाद क्या होगा? तो 10 मिलियन होगा, 100 मिलियन होगा, तब बिलियन होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दहाई होने के बाद फिर संख्या बदल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 100 तक गिनना है, ठीक है। जैसे 100,000 तक गिनना है। यहाँ पे देखो 100,000 इक्वल टू कितना होता है? 1 लाख होता है, ठीक है। एक चीज और इसे इसमें समझाना है हमें, एक चीज मुझे और समझाना है कि जब हम नेशनल वाले में लिखते हैं, संख्या पद्धति में लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए इतने डिजिट दिए हुए, ठीक है, तो क्या करते हैं? अपने राइट हैंड साइड की तरफ से पहला जो कॉमा पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, वो 3 डिजिट के बाद पड़ता है। उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद
कॉमा पड़ता है, क्या, दो दो डिजिट के बाद। देखिए इसके बाद 2 जीरो है, उसके बाद कॉमा। लिखने का तरीका है ये, ठीक है। नेशनल संख्या पत्ती का लिखने का तरीका है कि अपने दाहिने हाथ की तरफ से यानी राइट हैंड साइड की तरफ से सबसे पहले 3 अंक, 3 जीरो के बाद यानी 3 अंक के बाद हम कॉमा डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो दो संख्या के बाद कॉमा डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे भी समझ में आएगा। देखो ये हमारा क्या है, राइट हैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये करोड़ है ना, करोड़, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम अपने राइट हैंड से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा देते हैं। कितने डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद। उसके बाद सारे में हम 2 अंक के बाद कॉमा देते हैं, 2 अंक के बाद। जितना बढ़ते जाएगा उतने 2 अंक के बाद हम कॉमा देते जाएंगे। मतलब लिखने का तरीका यही है, नेशनल नंबर सिस्टम को लिखने का तरीका ये है। यहाँ पे आपको 0 0 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इसे हमें लिखना होगा नेशनल नंबर सिस्टम में। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से देखना है। तो राइट हैंड साइड से सबसे पहले कितने डिजिट के बाद कॉमा होगा, तो राइट हैंड के सबसे पहले 3 डिजिट के बाद होगा। तो 3 डिजिट क्या है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 मिनट पहले इसे इरेज कर देते, अच्छे से नहीं लिखा। यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, तो हमें नेशनल नंबर सिस्टम मतलब कि इकाई दहाई की तरह लिखना है इसे, इस संख्या को लिखना है। कैसे, तो कॉमा देकर लिखना है। सही तरीका, इसको लिखने का सही तरीका क्या है, नेशनल नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि अपने राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ से, ठीक है। तो कितने, सबसे पहला कितना होता है, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा आया। उसके बाद क्या होता है, तो 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है, ठीक है। देखो ऐसे, तो इसका लिखने का तरीका, सही तरीका ये हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले 3 डिजिट, उसके बाद क्या हो जाता है, 2 डिजिट के बाद हम कॉमा देते हैं। इसका लिखने का सही तरीका यही है, ठीक है। अब हमको यही समझाना है आपको नेशनल नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए यही संख्या दिया हुआ है और हमें नेशनल नंबर सिस्टम को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, इसको देखो आप, इसमें किए कि यहाँ पे देखो लास्ट में 3 डिजिट है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद क्या है, कॉमा है। देखो 3 डिजिट है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है। यहाँ पे भी देखो 3 डिजिट है सबसे पहले, उसके बाद क्या है, 2 डिजिट के बाद कॉमा है। इसका लिखने का सही तरीका ये है, ठीक है, नेशनल वाले का। और इंटरनेशनल वाले में आप देखना, इंटरनेशनल वाले में क्या होता है कि राइट हैंड से यानी दाहिने हाथ की तरफ से 3 होता है, ठीक है। उसके बाद भी 3 3 3, मतलब कि इसमें 2 नहीं होता, इसमें सब सेम होता है। मतलब 3 डिजिट के बाद ही कॉमा पड़ेगा। कितने डिजिट के बाद ही, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा करेंगे। मान लीजिए यही ही संख्या दिया हुआ है और इसको हमको इंटरनेशनल तरीके से लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है ना, तो सबसे पहले कितना है, 3 डिजिट के बाद पड़ेगा। तो 3 डिजिट क्या है, 0 9 और 8,
ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा दिए, फिर उसके बाद कितने डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद। तो अब इसके बाद देखो 7 6 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 6 और 5, फिर इसके बाद यहाँ कॉमा आया, फिर 5 के बाद देखो कितने डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट के बाद, तो 4 3 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 3 2, यहाँ कॉमा आ गया। अब क्या बचा 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो ये जो हमारा हो गया वो क्या होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या हो गया, इंटरनेशनल, ये हो गया नेशनल नंबर सिस्टम। और ये जो हो गया वो हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों को इस दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। तो नेशनल वाले में क्या है कि हमको लिखने का सही तरीका क्या है कि अपने दाहिने हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा पड़ेगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा होगा। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल वाले में क्या होता है कि 3 डिजिट के बाद ही कॉमा पड़ता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 3 डिजिट के बाद कॉमा पड़ता है। ठीक है, उसका गिनने का सही तरीका क्या है, 1 मिनट इसको सही करते हैं। नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका लिखने का सही तरीका नेशनल वाले का ये है और इंटरनेशनल वाले का ये है। पढ़ने का क्या तरीका है, तो नेशनल वाले को हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। और इंटरनेशनल वाले को कैसे काउंट करते हैं, तो इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, 10,000 के बाद हो जाता है 100,000। ठीक है, 100,000 के बाद होता है मिलियन, मिलियन के बाद हो जाता है 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद क्या हो जाता है ट्रिलियन। ऐसे करके हम इसे इंटरनेशनल वाले को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, वैसे काउंट करते हैं। नेशनल वाले को काउंट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे गिनते हैं। और इंटरनेशनल वाले को बता दिए कि 1 10 100 1000 10,000 100,000, यहीं से चेंज हो जाता है। कहाँ से चेंज हो जाता है, 10,000 तक तो सही है, दोनों में सेम गिनते हैं, 10,000 10,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ये बातें। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि किसी संख्या का निकटतम 100 तक का पूर्णांक करना है। ठीक है, अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे मोटा मोटी गिनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 449 रुपए है। कितने रुपए हैं, तो 449, कितने, ठीक है, 449 रुपए है। और आपके पास कितने हैं, तो 490 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास लगभग कितने रुपए हैं, किसके आसपास। तो इस ये किसके आसपास हो सकता है, बताओ आप।
ये किसके आसपास, अगर हमसे पूछा जाए मोटा मोटी कि हाँ हमारे पास लगभग किसके पास अमाउंट किसके नजदीक है हम, तो आप इसमें देखना कि ये 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है। आप बताओ कि ये 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है। अब से मेरे पास कितने हैं, तो 449 रुपए है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि लगभग अमाउंट आपके पास कितना है। ठीक है, लगभग अमाउंट कितना है, तो हमें बताना होगा कि आप 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है। तो हमारे पास कितने हैं, तो 449 रुपए है। ठीक है, कितने हैं, तो 449 रुपए है। तो आप देखो कि इसको बताने से पहले हम एक रूल बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, आपके पास इतनी संख्या है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपके साथ एक नया मेहमान जुड़ने आइए, आइए, देखिए पढ़िए इनसे। पढ़ना है आपको। आज एक नया मेहमान आए हैं पढ़ने के लिए, देखिए बिहार से आए पढ़ने के लिए। बोलो हाय। हाय, हाय बच्चों, बोलो एक बार। आपकी तरह बच्चे पढ़ बच्चे रहे पढ़ रहे हैं। हैं, बोले हाय। बोले एक बार हाय कर दो, हाय। कोई बात नहीं, ऐसे मम्मा को बोल दीजिए मम्मा हाय। बोले हाय से हाथ हिला दीजिए, ऐसे हाथ हिला दीजिए, एक बार हाय हिला दीजिए। हाय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्याटो था। देखिए ये आए हुए हैं बच्चे अभी बिहार से, तो उसे चलो बात करो, तो हमारे क्लास को डिस्टर्ब किया था, सॉरी मैम, आप क्लास लीजिए आज। कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास ये 10 संख्याएं हैं। ठीक है, कितने हैं, अंक गणित में कितनी संख्याएं हैं कुल टोटल, तो 10 है। ठीक है, तो 10 संख्याओं में हमें क्या बताना है कि हम किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, किसके नियर बाई है, हम 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है। ठीक है, तो इसका ये होता है कि अगर कोई भी संख्या 5 हो या 5 से अधिक हो, तो वो संख्या क्या हो जाता है, 100 के नजदीक हो जाता है। क्या हो जाता है, इधर वाले संख्या के नजदीक हो जाता है। अगर 5 से ये कम होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 के नजदीक हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 के नजदीक हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे आप देखो कि हमें 400 है और यहाँ पे 490 है, ये भी बताना है। इसमें भी बताना है कि आप 400 के आसपास हो या 500 के आसपास हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम क्या टेंस की जगह पे देखेंगे, यानी कि दहाई की जगह देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं कि अगर 5 हो या 5 से अधिक हो तो हम किधर बढ़ेंगे, 100 के तरफ बढ़ेंगे। अगर 5 से एक भी कम होता है तो हम यहाँ पे 0 के तरफ बढ़ते, इस साइड बढ़ते हैं। तो आप बताओ कि ये जो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो हम किसके नजदीक है, तो हम 400 के नजदीक है। किसके नजदीक है, तो हम 400 के नजदीक है। 500 से दूर है और 400 के नजदीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये क्या है, तो 490 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है। तो आप देखो इसके दहाई अंक पे कितना दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो 9 कहाँ है, तो यहाँ पे है। कहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, यानी कि इधर वाले डिजिट में बढ़ रहा है, ये संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो हम किसके नजदीक है, तो हम 500 के नजदीक है। किसके नजदीक है, तो 500 के नजदीक है। अगर हमें लगभग मान पूछेगा कि 449 का आप किसके नजदीक है लगभग मान, तो हमारा क्या हो जाएगा, 400। अगर 490 है हमारे पास रुपया और हम किसके नजदीक है, तो हम 500 के नजदीक है। यही इसमें लाइन ग्राफ में आपको समझाया गया है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए दी गई संख्या में दहाई को अंक को देखिए, तो इसमें दहाई का अंक क्या है, यहाँ पे 9 है, क्या है 9 है, तो ये किसके नजदीक होगा, ये 800 के नजदीक होगा या 900 के नजदीक होगा, इस दोनों में बताओ कि ये 800 के नजदीक होगा या 900 के नजदीक होगा। तो यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है तो किधर होगा वो 900 के नजदीक है, यानी कि हमारा लगभग मान जो होगा वो 900 होगा। अब आगे देखिए, यदि दहाई अंक 5 से कम हो, आपको हम यही बताए ना, ठीक है, अगर दहाई अंक 5 से कम हो तो दहाई और इकाई के प्रत्येक अंक को 0 से बदले, ठीक है, और अन्य अंक को वैसे ही रखे, ठीक है, बाकी अंक को हमें क्या रखना है, तो वैसे ही रखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि दहाई अंक यानी प्लेस क्या हो जाएगा, वंस टेंस, टेंस गिनते हैं ना, यहाँ पे देखो टेंस, यही हम बताएं कि दहाई अंक पे अगर 5 से कम हो, यानी देखिए यहाँ पे 5 है, ये 5 से कम हो, ठीक है, तो दहाई और इकाई के प्रत्येक अंक को 0 से बदल देते हैं, किससे बदल देते हैं, तो 0 से बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, तो हम क्या किए, इकाई दहाई के अंक को भी 0 में कन्वर्ट कर दिए और इकाई के अंक को भी हम क्या किए, 0 में कन्वर्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 400 हो गया। अगर और अन्य अंक को हम क्या वैसे ही रख दिए, यहाँ पे 4 है तो हम 4 रहने दिए, ठीक है, तो हम इकाई और दहाई के अंक को किस में कन्वर्ट कर दिए, तो 0 में कन्वर्ट कर दिए। अगर 5 से छोटी संख्या होती है तब की बात बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे आपको बताएंगे 5 या 5 से अधिक होने का क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि दहाई अंक 5 से अधिक हो तो सैकड़े को 1 से बढ़ा दे, एक बढ़ाए और प्रत्येक अंक को उसके दहाई को 0 से बदल दे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये कह रहा है कि अगर 5 संख्या 5 है किसके जगह पे, तो दहाई की जगह पे, देखिए यहाँ पे दहाई में हमारा कितना है, तो 9 है, ठीक है, तो उसको क्या करना है हमें, इसको क्या करना है हमें, इस दोनों को 0 करके इसमें हमको 1 प्लस कर देना है, यहाँ पे जो सैकड़ा जो है उसमें हमको 1 ऐड कर देना है, यानी कि 5 और दहाई और इकाई जो है वो 0 0 कर देना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 500 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें यही बात लिखा हुआ है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, एकदम नजदीक लगभग मान बताना है, क्या बताना है, तो लगभग मान बताना है, निकटतम मान बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 449 और 490 दो मान दिया हुआ है, और हमें बताना है कि ये किसके ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा नजदीक है, 400 या 500। सेम इसमें भी बताना है 400 और ये 500 किसके नजदीक है। तो सबसे पहला इसे समझने का नियम होता है कि देखिए ये लाइन ग्राफ है और इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक एक करके इसका लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, दी गई संख्या के दहाई अंक को देखिए, ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन के लिए है। यदि दूसरा पढ़ेंगे, यदि दहाई अंक 5 से अधिक है, कोई भी अगर हमारे पास संख्या दिया होता है, यानी ये संख्या दिया, ये तो इस PDF का क्वेश्चन है, ये हम
आपको खुद से बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, कोई भी संख्या दिया हुआ तो उसको किसको देखना है, तो हमें दहाई अंक को देखना है, यानी कि वंस टेंस, टेंस की जगह को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेंस की जगह पे यहाँ पे 4 है। अब आगे पढ़ेंगे, 5 से कम है, ठीक है। तो ये 4 क्या है, देखिए इससे कम है ना, 5 से 4 कम है ना, इधर जो है वो तो कम है 5 से, और इधर क्या है, तो सब 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो 4 जो है वो 5 से कम है, तो बात यही कह रहा है, यदि दहाई अंक पे 5 से कम है तो दहाई और इकाई, दहाई और इकाई क्या हुआ, तो 4 हुआ दहाई और 9 जो हो गया इकाई, यानी इंग्लिश में इसे वंस पढ़ेंगे, इसे टेंस पढ़ेंगे। तो वंस और टेंस को बदलना है, ठीक है। प्रत्येक अंक को 0 से बदल दे, किससे बदल दे, तो 0 से बदल दे। तो देखिए यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे और 0 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इस दोनों संख्या को किस में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे क्या दिया हो, और अन्य अंकों को वैसे ही रहने दे, ठीक है। तो ये जो 4 है इसको हम सेम रहने दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो 400 आ गया, क्या आ गया, तो 400 आ गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 4 9, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 490 था, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि ये किसके नजदीक है, ये 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है, इसको भी बताना था, ये 400 के नजदीक है या 500 के नजदीक है, ठीक है। हमने एक लाइन ग्राफ खींचा था, उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हमें क्या बताना था इसमें, हमें बताना था कि दहाई के अंक में कितना है, 5 से कम होता है, यानी दहाई का अंक क्या है, हमारे पास 4 है, तो ये क्या है, 4 5 से कम है। तो हाँ देखिए यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, ये इधर कम है और इधर क्या है, 5 से ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे संख्या दहाई की जगह पे, ठीक है, दहाई की जगह पे अगर ये संख्या 5 से कम होता है तो हम क्या करते हैं, दहाई और इकाई के अंक को 0 में बदल देते हैं। तो यहाँ पे 0 और 0, और बाकी जो संख्या दिया होता है उसको हम वैसे ही रख देते हैं, यानी कि 4 जो है वो वैसे ही रह जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा 400 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके दहाई अंक पे क्या दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है, तो 9 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 9 5 से बड़ा है, देखिए 5 से बड़ा है, बाद में काउंट आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सैकड़ा होता है, यहाँ पे देखिए, यदि दहाई का अंक 5 से अधिक है तो सैकड़े में क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, सैकड़े पे क्या है, ठीक है, 4 में अगर 1 प्लस कर देते हैं, +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इकाई और दहाई अंक को हम क्या करते हैं, 0 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 500, यानी ये जो संख्या है वो किस संख्या के नजदीक है, तो 500 के नजदीक है, ठीक है, क्या है, 500 के नजदीक है। अब आपको इस पीडीएफ में जो दिया है इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, 892, ठीक है, 892 दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये 800 के नजदीक है या 900 के नजदीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते ही किसको देखना होता है, तो हमको
दहाई के अंक को देखना होता है, यानी कि वंस टेंस की जगह को देखना होता है। ये 5 से बड़ा है या छोटा है, बस इसे ऑब्जर्व करना होता है। तो 9 क्या है, 5 से बड़ा है, यानी 9 5 के बाद आता है, यानी कि वो बड़ी संख्या है। क्या है, वो बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे ये 9 है। तो जब बड़ी संख्या होती है तो क्या करते हैं, उसके टेंस 100 की जगह पे क्या करते हैं, 1 प्लस ऐड कर देते हैं। यानी कि 8 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और वंस और टेंस की जगह को क्या करते हैं, 0 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, 0 0 कर देते हैं। यानी हमारा जो आंसर होता है, हो गया, वो हमारा क्या हो गया, 900 हो गया। यही इस ग्राफ में, इस पीडीएफ में दिया हुआ है कि ये जो संख्या है वो किसके नजदीक है, तो वो 900 के नजदीक है। ठीक है, ये संख्या किसके नजदीक है, तो 900 के नजदीक है। ये संख्या जो है वो किसके नजदीक है, ये वाली संख्या वो 900 के नजदीक है, 800 के नहीं। ठीक है, इस प्रश्न से बस यही समझना है कि अगर कोई भी संख्या 5 से छोटा हो, किसको देखना है, तो दहाई अंक को देखना है। किसको देखना है, दहाई अंक को देखना है। अगर वो 5 से छोटा है तो उसके क्या करते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक को 0 0 में रख देते हैं। बाकी जो संख्या दिया रहता है उसको हम सेम लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 5 से अधिक होता है तो हम उसके सैकड़े के स्थान पर, यानी 100 के स्थान पर जो डिजिट दिया होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और वंस और टेंस को 0 में बदल देते हैं। इसमें यही बात कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के निकटतम 1000 तक की पूर्णांकित करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दिया है। अब आगे क्या दिया हुआ है, दी गई संख्या का सैकड़ा अंक देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसके सैकड़े के स्थान पे देखना है। इस चीजों को मैं समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास 7 7 8 9 और 2 ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दी गई संख्या के सैकड़े को देखिए। यदि सैकड़े अंक पे 5 से कम हो तो सैकड़ा को दहाई और इकाई अंक में प्रत्येक को 0 में बदले और अन्य अंक को वैसे ही रहने दे। किसको किसको बदलना है, तो सैकड़ा, दहाई और इकाई को अंक को 0 0 में बदले। ठीक है, अब हमको इसमें बताना है कि ये जो संख्या है वो किसके नजदीक है। हमें यहाँ पे सैकड़े में बताना, ये किसके नजदीक है, तो हमें दहाई अंक को नहीं देखना होगा। अब सैकड़े वाले यानी 100 वाले जो प्लेस है उसको देखना होगा। तो आप हमको यहाँ पे बताना होगा कि ये जो संख्या है वो 7000 के नजदीक है या 8000 के नजदीक है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, पहले जो टेंस वाला था उसमें हम क्या देखते थे, तो इस जगह को देखते थे, दहाई की जगह को देखते थे। लेकिन इसमें हम 1000 की जगह 100 की जगह देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, 100 की जगह देखेंगे। तो हमने लाइन ग्राफ से आपको समझाया था कि ये मिडिल में 5 है। ठीक है, इधर जो होगी वो छोटी संख्या होगी और इससे जो होगी वो बड़ी संख्या होगी, यानी 6 7 8 और 9। 6 7 8 और 9 ये बड़ी संख्या हो गई 5 से, और छोटी संख्या क्या हो गई, तो 4 3 2 और 1 ये जो हो गई हमारी क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई।
तो यहाँ पे देखिए कि ये 8 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। तो जो 8 है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, आप ही बताओ। तो 8 क्या है, 5 के बाद आता है, यानी कि ये बड़ी संख्या है। 8 5 से ये बड़ी संख्या है, और इधर जो आएगा वो छोटी संख्या होगी, तो यानी कि 5 से बड़ा है, अधिक है। तो जैसे ही 5 से बड़ा होता है तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ टेंस 100 से देख रहे हैं तो हम 1000 वाले जगह को क्या करेंगे, हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, यानी 8 हो गया। और बाकी जो इकाई, दहाई और सैकड़ा को हम 0 0 कर देंगे। क्या करेंगे, 0 0 और 0। तो हम किसके नजदीक है, तो देखो बच्चों, हम किसके नजदीक है, तो हम 8000 के नजदीक है। किसके नजदीक है, तो हम 8000 के नजदीक है। इसमें यही बात कहा गया है, ठीक है, इसमें यही बात कहा गया है कि यदि सैकड़े 5 से कम है, ठीक है, सैकड़े 5 से कम है। यहाँ पे तो ये बड़ा था, अब कम वाला भी एक बता देते हैं, उसके बाद हम फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे आपको। मान लीजिए कि ये हमारे पास 7 4 8 और 2 है, ये संख्या दिया हुआ है, और मुझे बताना है कि ये किसके नजदीक है, ये 7000 के नजदीक है या 8000 के नजदीक है। ठीक है, मुझे यही बताना है। तो इस उस पहले वाले में क्या देखते थे, तो टेंस की जगह देखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे, 100 की जगह देखेंगे। तो यहाँ पे 100 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, तो देखो 4 कहाँ है, 5 से छोटा है, क्योंकि पहले 4 आता है तब 5 आता है। जो बाद में आता है वो बड़ी संख्या, और जो पहले आता है वो छोटी संख्या। तो 4 जो है वो 5 से क्या है, पहले आता है। क्या होता है, पहले आता है। तो ये जो है इस तब क्या करेंगे, तब हम सबको 7 को 7 ही रहने देंगे, बाकी जितनी संख्या होती है, मतलब इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान को हम 0 0 में बदल देते हैं, कोई भी संख्या। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी जो ये संख्या है वो किसके नजदीक है, तो वो हमारा 7000 के नजदीक है। किसके नजदीक है, तो 7000 के नजदीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और आप देखिए इसमें जो दिया हुआ है पीडीएफ में उसको हम पढ़ते हैं। यदि सैकड़े का अंक, यानी सैकड़ा क्या हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1 10 100, 100 की जगह पे 5 से कम है, तो सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक में से प्राप्त को, प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, कर देते हैं, तो 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, सबको 0 कर दिए, ठीक है। और जो अन्य अंक है उसको हम वैसे ही के वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए, जो संख्या दिया हुआ 7 लिख दिए, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7000 हो गया। ठीक है, इसमें यही बात लिखा हो। आगे लिखा हुआ है, यदि सैकड़े अंक 5 से अधिक है तो हजार हजार मानने वाले में एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमने यही किया ना कि अगर 100 की जगह अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, संख्या, तो हम इसको क्या करते हैं, जो 1000 की जगह होता है, ठीक है, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये 8 हो गया, और बाकी अंक को हम क्या करते हैं, 0 में बदल देते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंक को क्या करते हैं, हम 0 में बदल देते हैं, यानी इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0 और 100 का भी अंक 0 हो गया, यानी हमारा क्या आंसर हो गया, 8000 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, योग या अंतर का अनुमान लगाना। ठीक है, छोटी संख्या का चयन करना। पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे
यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, तो हमें क्या है, योग मतलब जोड़, ठीक है, अंतर मतलब घटाओ का अनुमान लगाना है, ठीक है, छोटी संख्या का चयन करना है, ठीक है, दी गई संख्याओं में छोटी संख्या का उच्चतम स्थानीय मान और पूर्णांकित करें, ठीक है, प्रश्न के अनुसार पूर्णांक जो संख्या दिया हुआ है उसे जोड़े और घटाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या बताना है, तो हमें प्लेस वैल्यू बताना है, क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है, इसमें हमें क्या बताना है, तो प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है, स्थानीय मान बताना है। और आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ना है 4 नंबर पे उत्पाद का आकलन करना है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, प्रत्येक कारक को उसके निकटतर अधिकतम मान का पूर्णांकित करना है, ठीक है, पूर्णांकित किए गए कारकों को गुना करे, ठीक है, उसके बाद भाग और भागफल ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देख देख रहे हैं, योग और अंतर का अनुमान लगाना है, ठीक है, छोटी संख्या का चयन करना है इसमें। तो इसमें इस संख्या, इस ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो 2 है, ठीक है। आगे क्या है, दी गई संख्याओं को छोटी संख्या के उच्चतम स्थानीय मान को पूर्णांकित करें, ठीक है। अब हमें स्थानीय मान कैसे निकलता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है, दो चीज होता है, क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है। तो सबसे पहले फेस वैल्यू पढ़ेंगे फिर प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। अगर फेस वैल्यू निकालना होता है तो फेस का मतलब क्या, जो हमें यहाँ दिख रहा है, मान लो मेरा फेस देखते हैं तो किसी का फेस देखकर अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको जैसा जैसा हम दिख रहे हैं वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू हो जाता है किसी भी इंसान का, ठीक है, वो जैसा दिखता है सेम वैसा ही, उसी को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। अगर हमसे पूछे जाएगा कि मान लीजिए यही संख्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है और मुझसे पूछेगा कि आप इसमें हमें क्या बताना है, तो हमें 2 का फेस वैल्यू, ठीक है, 2 का हमें क्या निकालना है, फेस वैल्यू, ठीक है। तो हम इसका क्या कहेंगे, इसको सिर्फ क्या लिखेंगे कि 2 का फेस वैल्यू, यहाँ पे 2, जो जैसा दिखता है वही उसका क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी में पूछेगा कि 2 का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान निकालना है, तो ये क्या होगा, ये आप देखो ये संख्या दिया हुआ है तो ये क्या दहाई के अंक पे है, क्या है, दहाई के अंक पे, इकाई दहाई। तो यहाँ पे इसके अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और दहाई का मतलब होता है 10 गुना, यानी कि 20, यानी कि इसका जो स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू होगा, वो 20 हो जाएगा और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही इसमें समझना है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है कि जहाँ पे रहता है 1 10 100,000 तो उतना टर्म्स हम गुना करते हैं, और फेस वैल्यू का मतलब होता है जो यहाँ पे दिखता है सामने में उसी को हम फेस वैल्यू, अगर हमें 7 का फेस वैल्यू निकालना होगा तो 7 होगा, फेस वैल्यू अगर निकालना होगा तो 7 होगा, अगर 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो 7 इंटू, अब देखो इकाई
दहाई और सैकड़ा, यानी इसको 7 को किससे गुना करना है, तो 100 से गुना करना, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो इसका जो स्थानीय प्लेस वैल्यू हो गया वो 700 हो गया। क्या हो गया, 700 हो गया। यही होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जातीय मान भी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको जातीय मान भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान, यही पढ़ना था हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें फेस वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, अगर हमें हम यहाँ पे क्या समझे हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है। फेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अंकित मान, और प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान। बस यही दो चीजें समझना था, ठीक है। तो अंकित मान को क्या कहते हैं, जो चीज अंकित है, जैसा दिख रहा है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसा दिख रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसा हम दिख रहे हैं वही उसका अंकित मान हो गया। लेकिन अगर स्थानीय मान निकालना होता है तो वो जिस जिस जगह पे होता है, जैसे वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अगर दहाई की जगह है तो उसको 10 से गुना करेंगे, 100 की जगह है तो उसको 100 से गुना करेंगे, 1000 की जगह है तो उसको 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। एक और हम सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है 4, 6, 8, 5 और 9, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मान बताना है, 6 जो है ये 6, इसका स्थानीय मान भी बताना है और अंकित मान बताना है। तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, 6 कैसा दिख रहा है, तो 6 6 जैसा दिख रहा है, यानी अंकित मान यानी फेस वैल्यू इसका 6 हो गया। अंकित मान है, ठीक है, अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है। और अगर इसी का हमें स्थानीय मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसका स्थानीय मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 को लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, किधर से पढ़ेंगे, तो राइट हैंड साइड से गिनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो 6 है वो किस जगह पे है, तो 1000 की जगह पे है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 को कैसे लिखते हैं, 1 पे 000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6000। ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, प्लेस वैल्यू। क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। अगर प्लेस वैल्यू अगर इजी वे में निकालना है तो क्या करते हैं, 6 अगर का 6 का पूछ रहा है तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और इंटू 1 लिखकर 6 के बाद देखते हैं कि कितने डिजिट है, कितने डिजिट है, तो आप देखो 1 2 3, तो उतने जीरो लिख देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दो तरीके से कर सकते हैं, इकाई दहाई गिन के भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम जो डिजिट पूछ रहा है उससे हम देखेंगे कि उसके बाद कितने डिजिट है, उतना जीरो हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि 8 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है, और अंकित मान बताना है। तो अंकित मान जो दिख रहा है वही हमारा क्या हो गया, अंकित मान हो गया। तो 8 का अगर हमें निकालना होगा तो 8 का अंकित मान क्या हो जाएगा, सेम 8 हो जाएगा।
लेकिन 8 का अगर स्थानीय मान निकालना होगा तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, तो हम काउंट करेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा स्थानीय मान हो गया। अगर इजी वे में बनाना है तो 8 का पूछा तो हम 8 लिख देंगे। ठीक है, और 8 के बाद देखेंगे कि कितने डिजिट है, तो 8 के बाद कितने डिजिट है, तो 5 मतलब 1 2, तो 2 जीरो इस पे बैठा देंगे, हमारा स्थानीय मान निकल गया। इजी वे में ऐसे बनाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।